हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक पेपर है। ये देखो, वो कह रहा है कि कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। ये तो पूरा एक ग्रुप है। ठीक है। इनके बारे में हमसे पूछ रहा है कि ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है और टीन और लीड है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी हमको बताना है। ठीक है। ज़्यादा या कम, ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि टीन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लीड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ये स्टेटमेंट पता चलेगा एटॉमिक साइज से। आप जब इस पूरे ग्रुप के पहले इधर की तरफ पूरा डी ब्लॉक जाता है, वो डी ब्लॉक में आप जानते हैं कि यहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज भी निकल जाती है, 4F सीरीज जिसको बोलते हैं। और उसके आगे से कंटिन्यू हम करते हैं तो लीड आता है। पीरियोडिक टेबल में ये आप देखोगे तो मिल जाएगा सारा कुछ। पॉइंट इतना सा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पीबी का साइज स्मॉल हो जाता है। तो जब जैसे ही साइज डिक्रीज होगा, एनर्जी थोड़ा इंक्रीज होगी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में एनर्जी ज्यादा वहां लगती है जहाँ साइज स्मॉल होता है एटम का। तो अब साइज जैसे डिक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस वाले का ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये सही है कि जो टीन है इसके आयनाइजेशन एनर्जी लीड से कम होती है। राइट। अच्छा, ऐसे इसका ऑर्डर क्या होता है? ऐसे होता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो अगर एटॉमिक साइज नीचे की तरफ बढ़ेगा तो इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं लग रहा। इसका मतलब सिलिकॉन का साइज स्मॉल है तो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। राइट। तो ये यहाँ जो हमने ऑर्डर देखा ना, ये वाला, ये अलग है पूरा। ये हमने बात की है ये आयनाइजेशन एनर्जी की। तो लीड का साइज स्मॉल तो एनर्जी ज्यादा, टीन का साइज लार्ज तो एनर्जी कम। बट इन जनरल एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक साइज का तो ये ऑर्डर है, एटॉमिक साइज का ये ऑर्डर है। तो इसका उल्टा आयनाइजेशन एनर्जी का होगा। तो जब हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपेयर करना हो तो आप बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ साइज किसका स्मॉल है? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन की एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मेनियम। तो ये बात इसने सेकंड स्टेटमेंट में नहीं बोली, उसने उल्टा बताया है। इसका मतलब हम जब आंसर देंगे तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। थैंक यू।